हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष एंड वेलकम बैक टू प्राइम एजुकेशन। ठीक है, प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल हमारा नया यूट्यूब चैनल है। हमारा नया यूट्यूब चैनल इन द सेंस कि अभी आपको आगे पता चलेगा मैं क्या बताना चाहता हूँ इसमें। तो हम यहाँ से जो है हमारा प्राइम कॉन्सेप्ट होगा सीरीज का, वर्बल एंड नॉन वर्बल में दोनों को एक ही चीज़ में कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, इसके लिए दो दो अलग अलग क्लासेस नहीं होगी। और ये अपकमिंग जो आपका 22-23 का, यानी जो आपका नवंबर में जो भर्ती स्टार्ट होगा CHSL का, उससे रिलेटेड है। और अगर आप इसे जुड़ते रहेंगे, ठीक है, साथ में जुड़ते रहेंगे, तो रीजनिंग में आपके 25 में से 25 क्वेश्चन सही भी हो सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले आप मेरे बारे में जानिए, जो कि जरूरी है आपके लिए। ओके, मेरा नाम आयुष है। ठीक है, और आपने उम्र तो मेरी देख ही ली है। मैंने क्या है अपने एजुकेशन में, बीकॉम ऑनर्स करी थी, ग्रेजुएटेड आई एम फ्रॉम 2019। ठीक है, अचीव क्या करा है मैंने, वाई एग्जाम क्लियर करा है, MTS GD CGL। और CGL जब है, सिर्फ CGL जब मैं 22 साल का था तभी मैंने जो है क्रैक करा था, लेकिन ये एक ही बार था इसलिए मैं इसकी तैयारी करवाता नहीं हूँ। ओके, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो 3 years and 8 months का है ऑफलाइन में। ऑनलाइन बैच में 0 years का है, बिकॉज ये मैंने क्या अभी अभी स्टार्ट करा है। और यहाँ पे भी जो फी थी बहुत कम थी। ठीक है, क्योंकि हम बड़ी बड़ी एकेडमी में गए नहीं थे, तो इसलिए हमने बड़ी बड़ी एकेडमी जैसे प्राइस भी नहीं रखे, क्योंकि मैं चाहता था कि सब पढ़े अच्छे से। ठीक है, मैं आपका मेंटर रहूँगा। जितने भी SSC और डिफेंस के एग्जाम्स आएंगे, क्या कवर करूंगा मैं, MTS के एग्जाम्स, GD के, CHSL के स्टेज 1 एंड स्टेज 2 दोनों कंप्लीटेड। ठीक है, IF X एंड Y ग्रुप के जो है, और X एंड Y ग्रुप में भी रीजनिंग आती है, क्योंकि X एंड Y ग्रुप सेम होता है, और Y ग्रुप में भी रीजनिंग आती है। ठीक है, X एंड Y ग्रुप में क्या, Y ग्रुप इंक्लूडेड होता है इन दोनों में, इसलिए। और GDDV में जो सेक्शन 1 होता है उसमें भी जो रीजनिंग आती है उसके लिए भी। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे पास दो तरह की रीजनिंग होती है। सबसे पहले तो होती है वर्बल, ठीक है, और एक होती है नॉन वर्बल। जो न्यू स्टूडेंट जिन्होंने 12th पास करी है, जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम्स की, उनको नहीं पता कि वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या होता है। रीजनिंग के दो एस्पेक्ट्स हैं, यानी दो चेहरे हैं। ठीक है, किसके हैं, किसके चेहरे हैं ये हैं, ये जो रीजनिंग जो आप सुनते हैं सबके मुंह से, है ना, इसके ही दो एक्सपेक्ट हैं, यानी दो चेहरे हैं। एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। बेसिक चीजें बता रहा हूं, हम एक ही चैप्टर की 3 से 4 दिन प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि आप लोग को हर एक क्वेश्चन का मैं अनुभव दे दूं। ओके, ठीक है, तो चलिए, वर्बल क्या होता है हमारा, यहाँ पे हमें वर्ड्स मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस मिलते हैं। क्वेश्चंस तो हमें दोनों में मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस जो है हमें दोनों में मिलेंगे, लेकिन आप इनको पढ़ नहीं सकते क्योंकि इमेज फिगर होती है। ठीक है, ये नॉर्मली इमेज फिगर होती है, यहाँ पे कुछ पढ़ने लिखने के लिए नहीं होता। यहाँ पे हम रीड एंड राइट कर सकते हैं, इनको हम दिमाग से या फिर पेपर पेन की मदद से भी कर सकते हैं, पेपर एंड पेन। ठीक है, लेकिन इसमें हमें लॉजिक लगाना पड़ता है, इसमें पेपर एंड पेन लगता ही नहीं है। ठीक है, इसमें हमें पेपर एंड पेन लगता ही नहीं है, जो भी करते हैं मन में करते हैं, इसलिए नॉन वर्बल है और ये इसलिए वर्बल है। ठीक है, नॉन वर्बल और वर्बल में ना दो आपको जो चैप्टर है कॉमन मिलेंगे, दैट इज सीरीज एंड एनालॉजी। देखा होगा आपने, लोगों ने अलग अलग करके करवाया, लेकिन मैं इसको एक ही चैप्टर में खत्म करवा दूंगा। और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है सीरीज। ठीक है, क्या है, सीरीज। सीरीज क्या होती है, जो कंटिन्यूअस रहे। ठीक है, क्या रहे, कंटिन्यूअस रहे, कंटिन्यूअस रहे या फिर चेंज होता रहे। ठीक है, एक मिनट रुकिए, कंटिन्यूअस होता रहे, चेंज होता रहे। ठीक है, स्टिल रहे, कंटिन्यूअस रहे, चेंज होता रहे, जिसमें हम प्लस करके आगे नंबर बढ़ा सके या फिर माइनस करके, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन भी चलेगा, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके भी चलता है। ठीक है, और क्या एक्सपेक्ट होते हैं इसके, प्लस माइनस करते हैं,
ठीक है, मल्टीप्लाई प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई माइनस करते हैं, ओके, और क्या करते हैं, डिवाइड करके प्लस करते हैं, डिवाइड करके माइनस करते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं, एटसेट्रा कर देता हूँ इन्हें, क्योंकि इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इनसे आप ज़्यादा नहीं उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि वर्बल भी होता है और नॉन वर्बल भी होता है, तो आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसको कॉन्सेप्ट के साथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपके लिए इजी क्वेश्चन लेके आया हूँ, इजी क्वेश्चन करेंगे, अगले 2-3 दिन में मैं आपके लिए लेवल बढ़ा दूंगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। चलिए, ये एक्स्ट्रा शीट्स लगाई थी किसी काम से, पर आया नहीं। और हाँ, ये चीज आप जरूर याद करिएगा, अच्छा मैंने आपको बताया नहीं पीछे, सीरीज जो होती है ना, ओके, मैं आपको सीरीज के बारे में बता रहा था। सीरीज में क्या होती है, 2 तरह की सीरीज होती हैं। सबसे पहली तो नंबर सीरीज होती है, इसमें हम कुछ प्लस करके माइनस करके, ऐसा मैंने बताया। और एक होती है अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट सीरीज भी सेम होती है इसी की तरह, उसमें भी हम कुछ प्लस करके माइनस करके लगाते हैं। क्रॉसिंग होती है, ठीक है, एक हो जाता है आपकी सीरीज में क्रॉसिंग, क्रॉस करके, मतलब आगे जो एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा उसमें होते हैं जो आपका एक तरीके से सेंटेंस दिया होता है, कुछ नंबर दिया होता है, उनको आगे पीछे ऐसे क्रॉस करके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके हम उसमें लगाते हैं, लेकिन इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। और सेम चीज ऐसी ही एनालॉजी में भी होती है, लेकिन जब हम एनालॉजी का चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे। सीरीज एंड एनालॉजी दोनों वर्बल एंड नॉन वर्बल होती है, क्योंकि इसमें फिगर्स के क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी ऐसे ही आते हैं कि हाँ उसमें कुछ ना कुछ आगे पीछे या फिर चेंज हो रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है, बस यही दोनों इसमें सेम है, ओके। इसलिए जिसने सीरीज पढ़ी या फिर जिसने सबसे पहले एनालॉजी पढ़ी, लोग सबसे पहले एनालॉजी पढ़ाते हैं, पर सीरीज पढ़ना फर्स्ट चैप्टर है और एनालॉजी पढ़ना सेकंड चैप्टर है, बिकॉज सीरीज और एनालॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो इस चीज का डिफरेंस है कि सीरीज बेसिक है और जो एनालॉजी है वो थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, इसका हार्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक अल्फाबेट से ये याद आया मुझे कि जो अल्फाबेट्स में ये पोजीशन वैल्यू होती है, पोजीशनल वैल्यू जो होती है इन ABCD की, आपने ए से लेके जेड तक खूब पढ़ा होगा, ठीक है, ए से लेके जेड तक खूब पढ़ा होगा, लेकिन कभी उनकी पोजीशन वैल्यू याद नहीं होगी। ए का याद होगा, बी का याद होगा, सी का याद होगा, लेकिन हर किसी का याद नहीं होगा, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आप रट्टा मारो, रट्टा मारना कोई काम की चीज नहीं होती, अगर समझोगे तो जल्दी आ जाएगा। देखिए, जैसे कि आपको बस इसे एक बार पढ़ना पड़ेगा, दिमाग में बैठाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते करते उंगलियों पे आ जाएगा ये, ठीक है। इन सब का टोटल देखिए बस क्या है, 27 है, इसका टोटल क्या हो रहा है, 27 हो रहा है, 27, इसका टोटल क्या हो रहा है, 27 और 27, इसका टोटल क्या हो रहा है, 27, 27, ऐसे ही इन सब का टोटल 27 हो रहा है, यानी किनका, इनका अपोजिट्स का, ठीक है। हमको इसमें बस अपोजिट ही याद करना होता है और कुछ याद नहीं करना होता है। फेस वैल्यू और जो पोजिशनल वैल्यू होती है इनकी, वो याद करनी होती है, अपोजिट अपने आप समझ में आ जाता है, लेकिन जो इनके अपोजिट होते हैं वो भी हमें याद करने पड़ते हैं। जैसे कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ये सब टोटल मिला के हमको देखो 27 दे रहे हैं। अगर मैंने मान लो आपसे पूछा कि जी का अपोजिट क्या होगा, आप कहोगे 7, मैंने आपको बताया था क्या कि टोटल मिला के 27 होना चाहिए, तो 20 + 7 ही तो 27 होते हैं, और 20 किसकी पोजिशनल वैल्यू है, टी की है। तो ये सब आप लोग को समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, लेकिन रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, रट्टा मारेंगे तो भूल जाएंगे। और ये समय के साथ साथ जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो अपने आप ये आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएगा, ठीक है, दिमाग में ऐसे रहेगा, कहीं पूछ लिया तो याद होता रहेगा, ओके। देखिए अब एक ए का अपोजिट क्या है, जेड है, क्यों, दोनों का टोटल क्या हो रहा है, 27, बी 2 है, वाई 25 है, इसकी पोजिशनल वैल्यूज है, तो ये क्या है, 25 और 2 27, 24 और 3 27, 23 और 4 27, ऐसे ही ये m तक जाता है, फिर m से उल्टा घूम जाता है, क्योंकि m क्या है, 13 प्लेस पे है और 14 प्लेस पे क्या है, इन दोनों का क्या हो रहा है टोटल, इसके आगे कोई है ही नहीं, फिर उसके आगे O का L है, K का P है, J का Q है, I का R है, H का S है, G का T है, F U है और E का V है, ओके। और एक आप इससे भी याद कर लेना, सबसे कॉमन जो है कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं सब, इजोटी। इजोटी क्या है, ई आता है हमारा 5 नंबर पे, जे आता है हमारा 10 पे, ओ आता है हमारा 15 पे, टी आता है हमारा 20 पे और वाई आता है हमारा 25 पे। अब देखिए मैंने आपसे बोला कि मुझे जी बताओ कहाँ पे है, तो आप 2 काम करेंगे, हमें पता है कि हमें ये याद है इजोटी, और ई हमें पता है कि ई के बाद ही जी आता है, तो आप एक काम करोगे, ई जो 5 नंबर है
इसमें आप इसके आगे से जोड़ोगे, 5 नंबर पे ई है तो 6 7 उंगली पे जोड़ा हमने, 6 7 जोड़ा, 7वें नंबर पे जी आ गया हमारा। ठीक है, 7वें नंबर पे जी आ गया हमारा। अब ऐसे ही इसका अपोजिट पूछ दूंगा तो 20 प्लस करके 27 निकाल दोगे, और 20 जो है वो यहाँ पे आता है तो हम क्या कर देंगे, जी का अपोजिट हो गया टी। बस इसमें आपको अपोजिट समझना पड़ेगा, याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो पोजिशनल वैल्यूज हैं, है ना, जो पोजिशनल वैल्यूज है ये आपको याद करनी पड़ेंगी। इसके लिए तो आपको जो है समझना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, लर्न आपको करना पड़ेगा। ओके, और इसमें क्या होता है, मैंने आपको देखिए और लिखवा देता हूं। इसमें क्या होता है, हम किसी नंबर की ना स्क्वेयरिंग भी होती है इसमें। ठीक है, स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, यानी घन और वर्ग और घन। ठीक है, हिंदी में भी मैं पढ़ाता हूँ वर्ग और घन। ठीक है, या फिर वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, एंड यही सेम चीज घनमूल यानी क्यूब रूट। क्या चीज यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ये भी हमको याद होना चाहिए। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट आप लोगों से याद नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको याद करवा दूंगा। मेरे को अच्छे से ट्रिक आती है, सारी चीजें याद हो जाएंगी आपको। 30 तक का एटलीस्ट याद होना चाहिए। कितने तक का, 30 तक का स्क्वायर रूट, 30 तक का नहीं, क्यूब रूट 30 तक का याद होना चाहिए, और स्क्वायर भी 30 तक का याद कर लीजिए, बहुत है। ठीक है, और क्यूब रूट जो है 20 तक का याद कर लीजिए, 20 से ज्यादा आता भी नहीं। पेपर में आते तो बहुत सारे दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई एग्जाम के ऊपर दे नहीं सकता, लेकिन जो कॉमन होते हैं वो यही होते हैं। ठीक है, जो कॉमन होते हैं वो यही होते हैं, इसलिए बेसिक में ही आपको मैं सब बता देता हूँ। चलिए, ये चीज आपको याद करनी है। बाकी जो ब्लैंक शीट होगी वो मैं आपको पीडीएफ के देते टाइम डिलीट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको देखना है, हिंदी में नहीं लिखा है, चिंता मत करिए, हिंदी में आपको अगली बार से मिल जाएगा। और मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ बस। ठीक है, 158 263 नहीं है, थोड़ा सा ऑप्शन मिक्स हो गया इसमें, 1 2 3 4 करके ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 9 दिया है, 13 दिया है, 21 दिया है, 37 दिया है। तो कैसे होगा ये, इसके आगे का हमको कैसे पता चलना पड़ेगा। देखिए, 7 और 2 कितने होते हैं, 9 होते हैं। 7 और 2 कितने होते हैं, 9 होते हैं। 9 और 13 में कितने डिफरेंस होता है, 4 का। 13 और 21 में 8 का। 21 और 37 में 16 का। तो यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। कहा था ना मैंने, मल्टीप्लीकेशन होती है, एडिंग होती है। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, फिर यही चीज हमें ऐड करना है। 16 दूनी करेंगे हम 32 आ जाएगा। ठीक है, इंटू में 2 करेंगे तो 32 आएगा। अब 32 को 37 में जोड़ देंगे, 7 2 9 और 3 3 6, 69 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका, 69। चलिए, एक और क्वेश्चन है। बेस बनाइए कि 20 सेकेंड से लेके 30 सेकेंड तक इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे आपको क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप सर आप बार बार कह रहे हैं कि चेक करते रहिए, चेक करते रहिए। अगर लॉजिक चेक करेंगे तो हम लोग को तो बहुत टाइम लग जाएगा। लॉजिक चेक करने में तो टाइम लगेगा, लेकिन हमेशा नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे ना, जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आप लोग के दिमाग में रहेगा कि कौन सा लॉजिक कहाँ लगाना है। मुश्किल से आपको लॉजिक फाइंड करने में जो मुझे लगता है वो 10 सेकंड लगेगा, और अगले 10 से 15 सेकंड सॉल्व करने में लगेगा, तो 25 से 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, इजी। ठीक है, ये मैं आपको एसएससी का टाइम बता रहा हूँ एक क्वेश्चन रीजनिंग का सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज डिफेंस में आपको इससे भी कम टाइम मिलता है, 13 सेकेंड्स मिलते हैं, और वो लोग उतना ही मतलब करते भी हैं कि हम लोग को 13 से 15 सेकंड्स मिलते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए, पेन कहाँ चला गया। हाँ, 13 से 15 सेकंड्स मिलते हैं, और उन लोग का क्वेश्चन भी इतना ही रहता है कि हम लोग को इतना टाइम आराम से लग जाए। इससे ज्यादा लगता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ कुछ ईजी होता है, हमारा 2 सेकंड में हो जाता है। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा, 8 8 चौक 32 होता है ना, 8 4 जा 32, लेकिन 32 4 जा तो 60 नहीं होता। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं। सबसे पहले हमको करना है ऐड। आगे नंबर बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स ऐड होगा, 24 है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या ऐड करना है, यहाँ पे 28 ऐड करेंगे 32 में, तो क्या आएगा, 60 आएगा। ऐसे ही अब हम 4 प्लस करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल गया क्या 4 प्लस है, तो यहाँ पे 4 प्लस करेंगे, 4 प्लस करेंगे तो 32 आएगा। सही बात है, 6 3 9 एंड 0 2 2। अब ऐसे ही 4 प्लस करेंगे तो 36 आएगा, तो 120। ऐसे ही 4 प्लस करेंगे तो 40 आएगा, और ऐसे ही 4 प्लस करेंगे तो इसमें 44 जोड़ेंगे, 6 4 10
6 4 10 1 2 2 एंड 10। ठीक है, क्या मेरा सही है ये? ओ सॉरी सॉरी, मैंने गलती से मिस्टेक कर दिया। ठीक है, थोड़ा नया चीज़ है ये, गलती से मिस्टेक करने का। यहाँ पे हमने एक चीज़ गलत कर दी कि हमको यहाँ पे हमने देखा ही नहीं कि यहाँ पे हमें ये भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब जो है बहुत मिस्टेक होता है, मुझसे भी हो गया पहली बार, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। अगर ऑफकोर्स ये ऑफलाइन बैच में होता तो नहीं होता ऐसा। ठीक है, यहाँ पे हमें इनकरेक्ट वर्ड ढूंढना था। क्या ढूंढना था? इनकरेक्ट वर्ड ढूंढना था। अब हमने ये सब करने के चक्कर में इनकरेक्ट वर्ड ढूंढना ही नहीं। 92 से 128 जो है कितना आएगा? हम यहाँ पे 32 प्लस करेंगे, 8 2 में से गए कितने बचे? 6, यानी इसमें 36 प्लस कर देंगे तो इतना होगा। अब इसमें भी तो हम +4 करेंगे। अगर +4 करेंगे तो ये 40 होगा, और 40 होगा तो 168 होना चाहिए। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 166 जो है हमारा गलत आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, ये होती है अल्फाबेट सीरीज अलग से। इसमें ना हमें ग्रुप बनाना पड़ता है। 2 का होता है, 4 का होता है, 6 का होता है, 8 का होता है, और 2 4 6 8 10, बस इससे ज्यादा का नहीं होता। देखिए 2 का आता है तो हम 1 या 2 करके ग्रुप बनाते हैं। 4 का आता है तो हम 2 2 या फिर 4 4 करके ग्रुप बनाते हैं। 6 का आता है तो 2 का करके बनाते हैं और 3 का करके बनाते हैं। ठीक है, हाँ। 8 का आता है तो 2 का बनाते हैं, 4 का बनाते हैं, या फिर 8 भी पूरा हो सकता है, लेकिन 2 4 में हम करके इसको काटते हैं इन द सेंस ऐसे ग्रुप बनाते हैं। जैसे कि कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है, तो हम इसे 4 4 करके करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। यहाँ पे हमने 4 4 करके कर दिया, तो हमें पता है क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है सी बी ए, फिर यहाँ पे ए, क्योंकि ए के बाद हम सी लगा रहे हैं, ए सी बी ए, फिर हम लगा रहे हैं ए, फिर हम लगा रहे हैं बी, फिर सी। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में होता है हमको इसको आंसर मान के करना पड़ता है। तो क्या आंसर आ रहा है? सी ए बी सी, ये हमारा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर है, ए बी सी सी। ठीक है, और एक होता है ऑप्शन 1 3 5 7 11, यानी ये मतलब नॉर्मल ऑड इवन नंबर्स होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। और हम इसको कैसे कर सकते हैं? 2 करके कर सकते हैं, 5 करके कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे होता है। अब जैसे 25 वर्ड्स का आता नहीं है, बहुत मुश्किल से आता है, मैक्सिमम आपका 10 से 15 वर्ड का आता है। ठीक है, 15 वर्ड का, तो हम उसको 3 3 5 5 करके जो है डिवाइड करते हैं। जितने से हम उनको काट सके टेबल से उतना मान लिया। प्राइम फैक्टर्स ढूंढते हैं, प्राइम कह रहा हूँ, फैक्टर्स ढूंढते हैं। चलिए इसमें देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिजिट बढ़ रही है ना, इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब प्लस हो रहा होगा। तो पहले प्लस करके चेक करते हैं। 23 में 29 + 6। ठीक है, उसके बाद +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 31। 32 1 में फिर 6 प्लस करेंगे तो 37 आएगा। 37 में फिर 2 प्लस कर दिया तो 39। 39 में हम फिर जो है 6 जो है सॉरी 6 प्लस करेंगे तो 45 आता। लेकिन यहाँ पे क्या देख रखा है कि हमें इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना है। 2 चीज होगी ऐसे क्वेश्चन में, 2 चीज आती है, या तो करेक्ट ढूंढना पड़ता है, नहीं तो इनकरेक्ट ढूंढना पड़ता है। और यहाँ पे हमें चेक करना पड़ता है कि वो इनकरेक्ट बोल रहा है कि करेक्ट। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन पहले में गलती कर दिया था वैसे ही। अब यहाँ पे हमने देख तो लिया इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमने तो ये तो देखा ही नहीं। तो 44 के जगह क्या आना चाहिए था? 45। तो यहाँ पे गलती कहाँ पे हमसे? मैं ऑप्शन नेक्स्ट वीडियोस में जो नेक्स्ट कंटेंट होगा, वीडियोस होंगे, उनमें ऑप्शंस एकदम सही होंगे। ठीक है, ये बार बार मिक्स नहीं होंगे इसमें, ताकि आप लोग को आसानी देने में आंसर देने में दिक्कत ना हो। चलिए अभी आ गया अल्फाबेट सीरीज। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको ABC से लेके वो सब याद, लेकिन अभी याद होगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पी का जो एक मिनट रुकिए, जो PLQG है, यानी PLQG, इसका हमें पोजीशन वैल्यू लिखना पड़ेगा। P आता है 16 पे, L आता है 12 पे, Q आता है 17 पे और G आता है 7 पे। ओके, अब देखिए इसका क्या करा गया है? RLSG कर दिया है। अब L सेम है और G सेम है, लेकिन ये सब चेंज हुआ है। 18 हुआ है और ये 19 हुआ है। ठीक है, S का 19 होता है, R का 18 होता है, क्योंकि Q के बाद R आता है। इसमें +2 करा है, इसमें भी +2 करा है, तो इसमें लगता है सब में आगे +2 करा है। देखिए 18 से ये 20 हुआ है और S जो है 21 हुआ है। 19 तो कितने होते हैं? 11 होते हैं ना, 21 होते हैं ना, तो U हो जाएगा। U का पोजिशन प्लेस क्या होता है? 21 होता है। ठीक है, और L और फिर से G सेम है। L और G हर जगह सेम है, यानी ये जो ये वाले वर्ड है,
ठीक है, 1 3, यानी ऑड नंबर वाले, ठीक है, ऑड नंबर, ऑड जिनकी जिनकी जो प्लेस वैल्यू है वो ऑड पे है, फेस वैल्यू, ओके, जो ऑड पे है वो चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे ही टी जो है 20 नंबर पे आता है तो 22 हो जाएगा, ठीक है। 22 पे क्या आता है, वी आता है, यू के बाद क्या आता है, वी, यू 21 पे तो ये वी होगा। अब वी देखिए सब में है शुरुआत में, सिर्फ 4 नंबर को छोड़ के, सिर्फ 4 नंबर को छोड़ के, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बचे 3। एल डब्ल्यू एल ढूंढना है, तो एल तो सेम रहेगा, तो ये भी गया, ये भी गया, बचे क्या 2। एल एल सेम रहेगा क्योंकि और जी भी सेम रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, वी एल डब्ल्यू जी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, बिकॉज यू के बाद जो है 23 आएगा और 23 पे क्या होता है, डब्ल्यू होता है। आप चेक कर सकते हैं, मैं बार बार पीछे जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आपको एक बार मैं जो है दिखा देता हूँ। ये देखिए डब्ल्यू कहाँ पे है, ये रहा डब्ल्यू, ठीक है, 23 होता है ना, इसका अपोजिट 4 होगा, क्यों, 23 और 4 कितने होते हैं, 27 होते हैं। हम कौन से क्वेश्चन पे थे, हाँ ठीक है, इस वाले पे थे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एल और जी सेम है तो सेम रहेगा, डब्ल्यू आ नहीं सकता तो ये भी गलत, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी क्या आना चाहिए, वी एल डब्ल्यू जी, किसकी जगह पे, क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एक मिनट रुकिएगा, माइक थोड़ा घिर जाता है ना, सेटअप है पहली बार, कुछ मतलब साहब नया नया है। अब देखिए यहाँ पे कम हो रहा है, 83 से 87 से 68 56 41 23, तो इसमें पक्का पता चल गया कि यहाँ पे माइनस हो रहा है। अब माइनस हो रहा है और यहाँ पे हमें बताया गया है कि व्हाट नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। ओके तो चलिए चेक करते हैं, 83 से 87 हो गया और 7 6 13 होते हैं, तो यहाँ पे -6 हुआ। फिर 77 से 68 आएगा, 68 आएगा तो 9 6 15 9 7 16 9 9 7 16 9 8 17, ठीक है, तो यहाँ पे -9 हुआ है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे होगा आपका 12 होगा, है ना, -12 होगा। फिर 56 से 41 कितना हो जाएगा, 15, यानी इसमें सब में 3 3 ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, यानी इसमें 3 हो रहा है, 9 3 12 होते हैं, फिर 15 होते हैं, माइनस करना है इसको। फिर यहाँ पे जो है 15 3 18 हो जाएगा, 41 में से 18 गायब कर दो, ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 41 एकदम सही है। अब इसमें भी जो है +3 कर दो, इसके बाद वाले में तो ये 21 हो गया, माइनस कर दो, 23 में से 21 जाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, है ना। एक मिनट रुकिए, मुझे पता है आपको थोड़ा सा ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा 1 2 3 4 भी मैंने लिख दिया ना यहीं पे, ये देखिए, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह अगली बार से मैं आपके लिए वही नहीं लाऊंगा, सिर्फ आपको आंसर बताना पड़ेगा, ओके। 2 आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एक सीरीज में आपके लिए 10 से 15 क्वेश्चन लाऊंगा और इतना बहुत होगा, इससे ज्यादा तो क्योंकि एक ही सीरीज की मैं 3 4 बार प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, 3 4 नए नए 3 4 पार्ट लाके नए नए क्वेश्चन, तो आपको मजा भी आएगा, तो आपको ट्यून इन रहने में मजा भी आएगा। चलिए देखते हैं, 1 4 9 16 25 36, देखिए हम सबको पता है यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर होता है, ये 5 का है, 6 का, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर आएगा, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, ठीक है। ब्रैकेट की जगह क्या आ जाएगा, ब्रैकेट को मैं x लिख रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा 49। मैंने पहले ही कहा था आपको स्क्वायर कहाँ तक याद होना चाहिए, और 10 तक सबको याद रहता है, मेरे ख्याल से 15 20 तक सबको याद रहता है, 20 के बाद ही हम जो है भूल जाते हैं, तो 20 तक सबको याद रहता है, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर आएगा, सबके ही स्क्वायर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 वही वापस आ गया अल्फाबेट सीरीज वाला, तो वही मैंने बोला था कि W ये सब पता करके रखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिएगा, KLM, यानी के आपका आता है 11 नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे, और KLM यानी 13, JKLM, और इसके बाद आया है, क्या आया है बताइए, KLM के बाद हमने करा है, देखिए KLM के बाद क्या है, N आया है, फिर N आया है, फिर N आया है, यहाँ पे +1 हुआ है, यहाँ पे 2 14, क्योंकि ये 14 नंबर पे, ठीक है। N का प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ 14 +2, और 11 में कितना प्लस करेंगे कि 14 आए तो आते हैं 3, तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, +3, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, QPO,
अब n में +1 करेंगे तो 1 आता है, इसमें +2 करेंगे तो ये 16 नंबर पे आता है, ये 17 नंबर पे आता है, ये 15 नंबर पे आता है। n कितने नंबर पे आता है? 14 + 3 करेंगे, यानी इसमें ऐड हो रहा है, फिर ये इसमें ऐड हो रहा है, फिर ये इसमें ऐड हो रहा है, फिर ये इसमें ऐड हो रहा है। तो 20 में हम 3 प्लस करेंगे सबसे पहले, तो क्या आएगा? 23 आएगा। तो W2Q हमारा आंसर है, क्योंकि W से और कोई तो आंसर है नहीं, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट क्यों करना ज़्यादा। अब देखिए, ये फिगर क्वेश्चन होते हैं, इसी को हम नॉन वर्बल कहते हैं। ठीक है, नॉन वर्बल। यहाँ पे कुछ पढ़ने लिखने का है क्या? पेन पेपर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मन में दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? मन में सोचना पड़ेगा, कि दिमाग से सोचना पड़ेगा मन के अंदर। पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, कि हमें कौन सा आंसर लगाना है और कौन सा आंसर नहीं लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट वाला है, यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। ओके, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है ये सारे क्वेश्चंस को। यहाँ पे देखिए, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, तो हमें इसके बाद वाला बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। अब देखिए, ये है डायमंड। डायमंड में जो ब्लैक सर्कल है और ऊपर एक लाइन है, अब इसी को यहाँ पे घुमा दिया। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से यहाँ आया है ना, यानी उसके राइट साइड में आ गया है, और 2 डंडा हो गया है, और सर्कल जो है ओपन हो गया है। फिर उसके बाद फिर उसके राइट में आया है। ठीक है, राइट में 3 डंडा हो गया है, सर्कल ब्लैक हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है? ब्लैक हो गया है। फिर उसके बाद राइट में है, 4 डंडा लगा है, और सर्कल क्या है? ओपन हो गया है। तो फिर राइट में आएगा, 5 डंडा लगेगा, और सर्कल क्या होगा? ब्लैक होगा। ऑप्शन देखिए, सब में यही है। यहाँ से राइट क्या होगा? यहाँ पे होगा, यानी ऊपर आएगा कहीं पे, तो ये हमारा क्या है? सही आंसर है। देखिए, इसमें दिखाता हूँ उसको कि इसमें कितने आंसर है। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 डंडे हैं, एक ब्लैक सर्कल है और एक डायमंड है। ठीक है, राइट में वो क्या है ना, यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी इसको मान लेते हैं, और ये हमारा सही आंसर है। ऐसे आपको फिगर वाले क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके फिगर वाले क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे। चलिए, इस वाले में थोड़ा सा अलग है। देखिए, इसमें हमें एक शेप को लेके चेक करना पड़ता है। अब ये सर्कल जो है पहले इधर हुआ, ठीक है, फिर इस वाले में इधर आया, यानी नीचे आया, यहाँ से यूं हुआ, फिर यूं हुआ, और फिर ऐसे हो गया। कैसे? ट्रायंगल बना रहा है क्या? अभी जो सिंबल्स है ना, सिंबल्स हैं 90 डिग्री में, 90 डिग्री में ये लोग कैसे घूम रहे हैं? क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के साथ चल रहे हैं। घड़ी कैसे चलती है? ये सुई है, तो ये इस तरफ जाती है, यानी राइट में जा रही है। ठीक है, राइट में जा रही है, जो एंगल्स हैं। फिर एक बार क्या हो रहा है, दूसरे इस वाले में तो ये इधर हो गया। ठीक है, ये ट्रायंगल नीचे आ गया, ये इधर आ गया, और ये इधर आ गया। देखिए, ऐसा ही हुआ है। फिर इस वाले में क्या हुआ है ना, कि जो ये दोनों हैं, इन्होंने क्रॉस कर लिया है, यानी एक दूसरे से इंटरचेंज हो गए। क्या हो गए हैं? इंटरचेंज हो गए, यानी यहाँ पे 2 है। पहले तो 90 डिग्री राइट घुमाओ, फिर क्रॉस कर दो, यानी इंटरचेंज कर दो। ओके, देखिए, फिर ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा, ट्रायंगल ऊपर आ जाएगा, ट्रायंगल जो है ऊपर आ जाएगा, और सर्कल और स्क्वायर आप लोगों का चेंज कर लेंगे। तो अब फिर से घुमाएंगे, ये इधर आएगा। ठीक है, ट्रायंगल इधर आया, ये ऊपर जाएगा, ये इधर आएगा, और ये इधर आएगा। सब हो गया ऐसे। या फिर से क्रॉस कर देंगे, तो यहाँ पे होगा स्क्वायर, यहाँ पे होगा सर्कल, यहाँ पे होगा डायमंड, और यहाँ पे होगा ट्रायंगल। यहाँ पे मैं इसको डी लिख देता हूँ, फिगर तो बन नहीं पाएगा इस पेन से। तो देखिए, जहाँ पे स्क्वायर और डायमंड जो है ऊपर हो, और ट्रायंगल और सर्कल, तो ये वाला हमारा जो है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, कौन सा? डी वाला। चलिए, आज की क्लास यहीं पे है। पूरे 10 क्वेश्चंस किए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कितना समझ में आया, कितना नहीं। अगर कोई डाउट हो तो आप वीडियो सेक्शन का जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे बता सकते हैं कमेंट करके, कोई डाउट हो तो। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे आप लोगों को करंट अफेयर्स मिलेंगे डेली। ठीक है, PDF फॉर्मेट में करंट अफेयर्स मिलेंगे फ्री में, और साथ ही में आपको जो है ये फ्री इसका जो PDF नोट है प्रैक्टिस करने के लिए और समझाने के लिए, जैसा मैंने समझाया, वो भी मिलेगा। फ्री PDF नोट्स भी मिलेंगे। ओके, वहीं पे मिलेगा। और डेली क्लास के बारे में नोटिफिकेशन होगी, नहीं होगी, कोई दिक्कत हो गया, टेक्निकल इशू हो गया, या फिर अलग अलग तरह की क्विज हो गए, ठीक है, क्या हो गया, क्विज हो गया, सब आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में जो है क्विज हम बना सकते हैं खुद से, उसमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता। तो इसलिए मैं आपको जो है फ्री क्विज करवा
सकता हूँ। तो चलिए अब कल एक बार अगर आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी अब हम कल मिलते हैं नई क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।